हाउस हेल्प ने शालिनी को पहचान ली जाने की दृष्टि से देखा था। उसने पीछे पलटकर मुझे भी भेदपूर्ण दृष्टि से देखा था, फिर चली गई थी। मेड के देखे जाने से मुझे फिक्र स्वयं को लेकर नहीं थी। मैं तो पुरुष हूँ, मुझे परवाह शालिनी की थी कि वह सोसाइटी की बकवाद की लक्ष्य न बन जाए। हमारा समाज स्त्री को लेकर संवेदनहीन है। शालिनी है तो 50 वर्षीय प्रौढ़ महिला, लेकिन अपने रस लेने के लिए समाज उसे भी लक्ष्य बना ही लेगा। मैं इस हो रहे घटनाक्रम में कुछ कर नहीं सकता था। फिर मुझे ध्यान आया कि शालिनी आज मेरे बुलाने पर आई है। शुद्ध बुद्ध में लौट मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आइए शालिनी जी, स्वागत है आपका। शालिनी ने जी शब्द पर गौर किया था। मेरी अधीनस्थ कर्मी उसे मुझसे अपने लिए ऐसा आदर अप्रत्याशित था। इसे कुछ कुछ शालिनी को समझ आया था, मगर अनभिज्ञ बनते हुए उसने कहा, सर मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। आपने मुझ पर अनुग्रह किया है, मेरा ट्रांसफ़र भी किया एवं मेरे विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है। मैंने कहा, चलो अब भूल भी जाओ विषय। अच्छा हुआ कि आपने अनुशासन की अवहेलना की, अन्यथा मुझे आपका बनाया भोजन कहाँ खाने मिलता। उत्तर में उसने बस हंस दिया था। वह रसोई की तरफ बढ़ी थी। पीछे मैंने जाली वाला दरवाज़ा बंद किया और उसके पीछे हो लिया था। मैंने कहा, शालिनी जी, आप कोई कुक नहीं कि आकर सीधे रसोई में काम करने लगे। आप मेरी आमंत्रित अतिथि हैं। पहले मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाता हूँ। हम साथ कॉफ़ी पीते हुए गपशप करते हैं। उसके बाद आप भोजन तैयार करना, तब मैं आपकी सहायता करूँगा। उत्तर में शालिनी ने कहा, सर हम साथ खाना खाते हुए गपशप कर लेंगे। अलग से इस हेतु बैठेंगे तो समय अधिक लगेगा। मेरे पति देव जो 8 दिनों से दौरे पर गए हैं, वे 4 बजे लौट आने वाले हैं। मुझे उनके इतने दिन बाद लौटने पर संध्या के लिए कुछ विशेष बनाना होगा, अतः मैं घर जल्दी लौटना चाहूँगी। इस पर मेरी अंदरूनी प्रतिक्रिया स्वयं मेरे लिए अपरिचित थी। मुझे हम दोनों के बीच शालिनी के पति नाम के प्राणी की चर्चा दाल भात में मूसलचंद जैसी लगी थी। मैंने स्वयं अपने को समझाया कि यार तू दादा बन चुका बूढ़ा आदमी यूं नवयुवा जैसा नहीं चिढ़। शालिनी को तुझसे और तुझे शालिनी से प्यार हुआ भी है तो उसे दोनों की प्रौढ़ उम्र के प्रेम जैसा निभा। शालिनी के पति नाम से चिढ़ने वाला तू, तेरे 3 बच्चों की माँ, तेरी भी एक पत्नी है, तू यह क्यों भूलता है। इस बीच शालिनी भोजन बनाने की सामग्री एवं बर्तन देखने लगी थी। मेरी चुप्पी अनुभव कर उसने बिना मुझे देखे पूछा, क्या सोचने लगे सर। शालिनी को देखकर मुझे अच्छा लगा कि वह मुझे नहीं देख रही थी, वरना मेरे मन में चोर को मेरे मुख के भाव से भाप जाती। मैंने कहा, शालिनी आप संकोच में रह गई। मुझे यह पहले बता देती तो आज आपको मैं यूँ कष्ट नहीं देता। शालिनी ने कहा, कोई नहीं सर, मुझे अपने लिए भी भोजन बनाना तो था ही, साथ आपके लिए भी बन जाए तो मेरे लिए आनंद अनुभूति ही है। आपके दिए सहारे से आपकी ऋणी मैं थोड़ा तो ऋण उतारूं आपका। मैं अब शालिनी के प्रेमी से वापस जिम्मेदार प्रौढ़ व्यक्ति बन गया था। मैंने उसके कृतज्ञ भाव की किसी नीच व्यक्ति की तरह कीमत वसूलने की कोशिश नहीं की। कोई अन्य शायद इतनी बात पर उसे बाहों में ले लेता, चाहे इससे शालिनी का उस पर किया विश्वास उठ जाता। मुझ में विवेक बोध था। अपने अधिकार के प्रयोग से एक सामान्य विभागीय प्रक्रिया के माध्यम से मैंने शालिनी को अपना कुछ नहीं दिया है, यह समझता था। वह मेरी ऋणी होना अनुभव करे, मैं ऐसी कोई बात नहीं देख रहा था। सब सोचते हुए मैंने कहा, यदि आपको परेशानी ना लगे तो मैं खाना बनाने में आपकी हेल्प करूं। इसके लिए मुझे यही आपके साथ रहना होगा। शालिनी ने कहा, सर मुझे आपसे कोई खतरा नहीं है। मैंने पिछली बार ही यह अनुभव कर लिया था जब आपने घर में अकेले होने पर मुझे घर में घुसने नहीं दिया था। फिर मेरे घर में आ जाने पर बाहरी दरवाज़ा खुला रखा था, मेरे रहते तक किचन में नहीं आए थे। आपके इस मर्यादित व्यवहार ने ही मेरे मन में आपके लिए श्रद्धा एवं प्यार पैदा कर दिया था। अगले दिन इसे मैंने ऑफिस में कहकर बता भी दिया था।
मैं जानती हूँ कि आप मेरी इस श्रद्धा एवं प्रेम को अपनी और मेरी गरिमा का ध्यान रख निभाएंगे। स्पष्ट है शालिनी ने मेरे और अपने बीच मर्यादा की लक्ष्मण में रेखा खींची हुई थी। अगर मैं इसे पार करने का अनाधिकृत प्रयास करता तो शालिनी का मेरे प्रति प्रेम भस्म हो जाता। अब मुझे यह भी स्मरण आया कि उस दिन पलक आई थी। पलक ने मेरे पिता होने के मान को बनाए रखते हुए शालिनी को देखकर भी मुझ पर संदेह करने वाली कोई बात नहीं कही थी। पलक से किसी अपने का आदर कैसे रखा जाना चाहिए, यह अनुकरणीय बात सीखकर मुझे शालिनी की गरिमा एवं मान बनाए रखना था। शालिनी ने भोजन तैयार करना आरंभ कर दिया था। मेरे पर दृष्टि डालते हुए मुझे चुप देखकर कहा, सर आप बीच बीच में कहीं खो जाते हैं क्या? मैंने बात बनाते हुए कहा, आप सिर्फ भोजन ही अच्छा नहीं बनाती, अपितु इतना अच्छा बोलती भी हैं कि मुझे आपके हर शब्द की प्रशंसा करने का मन होता है। मैं कहता नहीं हूँ, मन ही मन प्रशंसा करने लगता हूँ, अतः कभी चुप हो जाता हूँ। शालिनी हंसी थी, फिर कहा, आप एक फाइबर चेयर लेकर यहीं बैठ जाएं। मुझे अपने परिवार के बारे में बताएं। काम करते हुए मैं अभी सब सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ यह ठीक रहेगा। फिर मैं एक चेयर लाकर बैठ गया था। शालिनी ने अब पूछा, सर पिछली बार मैं जब जा रही थी तो एक लड़की आई थी, वह आपकी बेटी है क्या? उसकी शक्ल आपसे मिलती है। मैंने कहा, हाँ शालिनी जी, वह मेरी छोटी बेटी पलक है। शालिनी ने पूछा, पिछली बार मुझे घर से निकलते देखकर पलक ने हम पर कोई संदेह तो नहीं किया? मैंने कहा, शालिनी जी, उसने जन्म से अब तक मुझ में एक जिम्मेदार पापा देखा है, वह मुझ पर अविश्वास नहीं करती है। उस दिन अगर उसे संदेह भी हुआ होगा तो वह अपने पापा का मान रखना जानती है। बिना ठोस आधार के वह कोई हल्की बात नहीं कर सकती। उसने उस दिन मुझसे कुछ नहीं पूछा था, मैंने ही अपनी ओर से सब बताया था। उसके मन में तब आपको लेकर संवेदना थी। शालिनी सुनकर प्रसन्न दिखी। उसने कहा, आपके संस्कार ग्रहण किए हैं आपके बच्चों ने सर। आप मुझे सब के बारे में बताइए। तब मैंने अपने पूरे परिवार के बारे में शालिनी को बताया था। शालिनी मनोयोग से भोजन भी बना रही थी एवं साथ साथ सुनती भी जा रही थी। अतः मैंने बताया था, मेरी पत्नी पिछले 10 दिनों से अपने पोते पोती को लाड़ दुलार देने गई हुई है। इस बीच जो भोजन तैयार होता जा रहा था, मैं उसे टेबल पर लगाने का कार्य करते जा रहा था। सलाद भी मैंने ही तैयार की थी। अंत में हम दोनों साथ भोजन करने लगे थे। तब मैंने कहा, आप अपने बारे में भी बताइए शालिनी जी। शालिनी ने मुंह में लिया कोर चबा चुकने के बाद कहा, सर मेरी भी पलक से कुछ छोटी इकलौती बेटी है। इस समय वह अपनी मास्टर डिग्री के लिए यहाँ से 60 किलोमीटर दूर कॉलेज छात्रावास में रहते हुए अध्ययनरत है। बीच बीच में खाने पर ध्यान देते हुए शालिनी चुप होती, फिर बताते जाती थी। उसने बताया था, मेरे पति रसिक स्वभाव के अति कामुक व्यक्ति हैं। वे आप जैसे नहीं कि घर में जैसी अकेली मैं आपके साथ हूँ, वैसे किसी महिला या लड़की के साथ का अवसर मिलने पर वे आप जैसी शालीनता से पेश आएं। किसी सुंदर युवती के आसपास होने पर मेरे पति उस पर डोरे डालने लगते हैं। उनकी दिल फेंक तबीयत के कारण ही अपने रूप लावण्य को बनाए रखने के लिए मुझे लाचारी में अतिरिक्त विचार रखना होता है, ताकि वे मुझ में ही बंधे रहें। अब मेरी यौन सुख की पहले जैसी इच्छा नहीं होती है। थके होने पर भी, ना चाहने पर भी नित मुझे उनका साथ देना होता है। सोचती हूँ कि ऐसा ना करूँ तो वे अधूरी रही यौन इच्छा के कारण अन्य स्त्रियों एवं परिवार पर खतरा बन जाएंगे। पहले मुझे पतिदेव के इस स्वभाव से विरोध एवं चिढ़ होती थी। मैं इन बातों पर उनसे उलझ भी जाया करती थी। फिर अपनी बेटी के भविष्य की खातिर मैंने समझौता कर लिया, सहन करना सीख लिया। मैंने उस दिन आपका आचरण अपने पति से बिल्कुल ही विपरीत देखा था, जिससे मुझे आप पर श्रद्धा एवं प्यार आ गया था। वाकई अगर मैं फिर युवा होती और मुझे अपने लिए वर चुनने का विकल्प दिया जाता तो मैं आप जैसा व्यक्ति पसंद करती। मुझे आप जैसा गंभीर एवं
नारी गरिमा के मान की चिंता रखने वाला पुरुष पसंद है। खैर जाने दीजिए। जीवन संध्या की तरफ बढ़ते हुए अब क्या कोई शिकायत और कोई चाहत। अब तो यही सोचती हूँ कि अलग अलग मनुष्य भिन्न भिन्न उनके स्वभाव और शौक हैं। अब तक शालिनी को जैसा मैं समझ पाया था उससे मुझे लगा कि निश्चित ही शालिनी अपनी व्यक्तिगत ये बातें किसी से नहीं कहती होगी। मुझसे शालिनी ने यह सब बताया है और यह उसका मुझ पर अति विश्वास ही है। शायद मुझसे बांटकर अपने हृदय के बोझ को कम करना चाहती थी। अब मैं सोच रहा था कि शालिनी ने मुझसे प्यार होने के मुझ में कारण एवं गुण बताए थे, वे वास्तव में मुझ में थे तो, मगर जिन्हें शालिनी के लिए उत्पन्न प्यार में शायद मैं भुला देता। मुझे याद आया कि कभी मेरे मन में एक कसक रह गई थी कि मैं मुझसे प्यार करने वाली लड़की से शादी करता। शालिनी ने ये सब कहकर मेरे व्यवहार तथा अपने प्रति मेरे प्रेम को एक सीमा में बांध देना सुनिश्चित कर दिया था। अगर मैं उसके हृदय में अपने प्रेमी रूप वाली छवि बनाए रखने को लालायित था तो मुझे अपने में वे कारण बनाए रखने थे। मेरा बूढ़ा मन युवा तरह के व्यवहार करते हुए इसे अप्रिय सा मान रहा था, मगर मैं यह भी समझ रहा था कि अप्रिय वह होता जब हमारे बीच के प्यार में मैं मर्यादा की सीमा लांघ जाता। मैं अपने भरे पूरे परिवार में पूजनीय स्थान रखता था। वरिष्ठ अधिकारी होने से अपने विभाग में मेरे दायित्व के साथ ही मुझसे गरिमा में आचरण भी अपेक्षित था। अब मैंने शालिनी के अपने पति को लेकर कहे गए वाक्य पर चिंतन किया। वैसे तो मैं उस प्रकार का पुरुष नहीं था, मगर मुझे अब अपने पुरुष को इस तरह से नियंत्रित करना था कि मैं अन्य स्त्री और उनके परिवार पर खतरा उत्पन्न करने वाला आचरण नहीं करूं। अंत में शालिनी विदा ले रही थी। वह और मैं जानते थे कि हमारी ऐसी आत्मीय भेंट होना बार बार संभव नहीं हो सकेगा। शालिनी ने तब मेरे लिए चिंता बढ़ाने वाली बात कही थी। उसने कहा कि सर, आपकी ही हाउस हेल्प मेरे टावर में मेरी परिचिता श्रीमती आचार्य के यहाँ काम करती हैं। यह बताते हुए भी वह निश्चिंत थी। मैं चिंतित हुआ था। अंत में शालिनी ने कहा, सर, आज हमने अपने विचार शेयर किए हैं, एक सुखद साथ का आनंद उठाया है। अपने निश्चल प्यार को मैंने कहकर एवं आपने अनकहे व्यक्त किया है। हमने कुछ गलत नहीं किया है। पता नहीं फिर भी हम डरते क्यों हैं, हमें साथ कोई देख ना ले। मैंने कहा, शालिनी जी, डरने वाली बात समाज दृष्टि के कारण है। अपने पति से अधिक आप उनके प्रति निष्ठा रखती हैं। हम दोनों अपनी अवस्था के अनुरूप आचरण करते हैं और हमसे समाज अपेक्षा को जानते हैं। इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, किंतु समाज जो स्वयं करता है वही जब कोई दूसरा करता है तो उसमें निंदा एवं आपत्ति देखता है। शालिनी ने कहा, हाँ यह तो है सर। इसमें मैं यह भी जोड़ूंगी कि यह समाज दृष्टि किसी नारी को लेकर अधिक क्रूर है। फिर शालिनी हाथ जोड़ मुस्कुराते हुए जाने लगी थी। मेरा मन युवा प्रेमी जैसा आकुलित था, मगर ऊपर से मैं भी मुस्कुरा रहा था। मैंने भी हाथ जोड़कर उसे विदा किया था। लिफ्ट मेरे दरवाजे के सामने ही थी। शालिनी ने लिफ्ट की बटन प्रेस की थी। मैं दरवाजे पर ही खड़ा था। लिफ्ट आई, उसका डोर खुला था। शालिनी उसमें जाते हुए चौंक गई थी। उसके कदम ठिठके थे। मुझे लगा जैसे लिफ्ट से कोई बाहर आ रहा है, मगर लिफ्ट में से बाहर कोई नहीं आया था। मैं देख नहीं पाया था कि लिफ्ट में कौन है। लिफ्ट में प्रविष्ट होते हुए मुझे शालिनी का स्वर सुनाई दिया था, अरे तुम यहाँ कैसे? फिर वह अंदर चली गई थी। उसके पीछे लिफ्ट डोर बंद हुआ था। मैं विस्मय की स्थिति में जड़वत खड़ा रह गया था। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।